वेलकम टू हस्तकला लाइफ। इस सीरीज़ के इस फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सीरीज़ में हमने फैशन के ऊपर बात की थी। आज इस सीरीज़ की बात हम करेंगे तो हम ड्रीम्स को रियलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करनी है, वेल्थ आपकी कैसे बढ़ानी है, आपको सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर किस तरह से ध्यान देना है, वेडिंग इंडस्ट्री किस तरह से बढ़ रही है, अगर आपके घर में शादी है, शादियाँ होने वाली है तो आपको पहले से ही प्लानिंग किस तरह से करनी है, फिनेंशियल प्लानिंग भी कितनी ज़रूरी है। इन सारी बातों को ध्यान में रख के इस सीरीज़ को हमने डिज़ाइन किया है। कई सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ को हम मिलते हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश हम ऐसे पॉडकास्ट की वजह से, इनमें चुने गए टॉपिक्स की वजह से करते हैं। आज भी ऐसी दो पर्सनालिटीज़ हमारे साथ है और हम आज कुछ अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले थाने के मशहूर होटल सत्कार ग्रैंड की डायरेक्टर मिस शिल्पा शेट्टी मैम। हेलो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट, वेलकम टू हस्तकला लाइफ। और वेटे एसोसिएट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की निकिता वेटे रेले। हेलो 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 निकिता, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आप दोनों का जो इंट्रोडक्शन है तो ये तो हमारी बातों में आ ही जाएगा। मतलब एक मार्केटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर बात करेगी, एक होटल इंडस्ट्री के ऊपर बात करेगी, लेकिन उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स हमने चुने हैं। जैसे कि वेडिंग्स है। आजकल वेडिंग्स बहुत, मतलब पुराने ज़माने में एक ट्रेडिशन हुआ करता था, एक शादी ये एक संस्कार है, एक परंपरा है, लेकिन अभी आजकल शादी भी एक फैशन का एक रूप ले रही है। तो वेडिंग्स के बारे में बात करेंगे, वेल्थ के बारे में बात करेंगे और अर्ली रिटायरमेंट, फाइनेंस आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आपकी पूरे ज़िंदगी में आपको फाइनेंस के ऊपर कैसे ध्यान देना है, इसके बारे में भी बात होगी इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले शिल्पा मैम, आई जस्ट want to know about the hotel industry। ये और सत्कार ग्रैंड ने तो बहुत, मतलब एक बहुत बड़ी लीप ली है कुछ पिछले सालों में। तो क्या बात करेंगे, कैसे शुरुआत हुई थी और आज कैसे सत्कार को थाने में देखा जा रहा है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपने किस तरह से इस होटल को रखा है? एक्चुअली सच बताने जाओ तो मेरे को मुझे कभी लगा नहीं कि मैं ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एंटर करूँगी। After my post-graduation, I always went to work for a corporate. I was working for stock exchange. वहाँ पे मुझे बहुत exposure मिला because of my bosses. I used to handle a lot of international stock exchanges. Business development करती थी, but वहाँ पे भी मैं बहुत सारे host करती थी events. Okay. और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे में वो passion था to talk to customers, whether they were my clients or whether they were my employees. We used to organize a lot of events, you know, internationally, locally as well. ज़रूरत कब पड़ा जब my dad came to me and it was the need of the hour. He told me that when you're working so much for a corporate, why don't you work for me and help me out in my particular section and my particular sector. My father has been in this business for really a decade, more than a decade. For the last, say, 50 years, he's been to the business. So business is in our blood, which I never realized. Subconsciously, it always, you know, was there. Each cell, you know, talks about it because he always used to do it with a lot of passion. Right. Passionately, वो customer से बात करते थे, which had indirectly had come to me. So when I joined him, my dad being dad, he's a very taskmaster. तो he told me कि तुम directly ऊपर तो नहीं बैठ सकती हो, तुम्हें हर section में जाके सीखना पड़ेगा what is, you know, catering to a customer all about. तो मैं हर सेक्शन में, फॉर एग्जांपल परचेजेस से लेके फ्रंट ऑफिस में जाके फिर थोड़ा बहुत HR के पॉलिसीज, ह्यूमन रिलेशंस क्या होता है, ही वैल्यूड एम्प्लॉयज़ अ लॉट। राइट। अगर वो, और मैंने देखा हुआ है हर बार, वो अगर डांटते हैं उसके बाद आप आधा घंटे के बाद आप देखोगे कि ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू देम, विच आई हैव ऑल्सो काइंड ऑफ समवेयर इनकल्केटेड दैट. एंड आई थिंक all the three siblings of us are very grounded, which my parents have always given us that. मैं उसको निकाल ही नहीं सकती अपने सिस्टम में से. So these are all the little things which has told me that when I entered this sector, it helped me a lot.
in kind of catering to each and every customer of ours. Like you said, weddings. Now, earlier time, the weddings used to be a very small family affair. It used to be only that, the family used to come, the parents of both bride and groom used to come, decide the things and go away. Now it is much more complicated, and we have to keep adapting it. And I think the passion, the creativity in you helps us to do it better in this hospitality sector, because they have a particular kind of dream which we help in creating the magical experiences for them. So that's what is all about hospitality. See, both of you are going to talk about dreams, how you are going to convert it into reality. See, अभी वेडिंग के बारे में अगर या हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करें तो एक लग्जूरियस लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो दैट इज़ एवरीवन्स ड्रीम आई गेस नाउअडेज. और इसको रियलिटी में आप रियलिटी चेक कैसे करते हैं, तो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंड यू हैव लाइक वेरी मच ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. निकिता, आप भी मतलब हर एक को लगता है ना हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी शानदार ज़िंदगी हम जी सके, और ये हर एक का सपना पूरा करने के लिए आता है जो वो फाइनेंस में जिन्होंने मास्टर किया है या जिन्होंने फाइनेंस को बहुत नज़दीकी से समझा है. तो यू आर वन ऑफ देम, लाइक यंग बिजनेस विमेन कह सकते हैं. और आपने भी आपके इस करियर को शुरुआत करने के लिए आपका कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रहा होगा, कहाँ से तो मोटिवेट हुई होगी आप, तो क्या कह सकते हैं आपके बारे में, आपके फील्ड के बारे में, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउअडेज फाइनेंस मैनेज करना. सो थैंक यू. फाइन, पैसा चाहिए, ये बचपन से ही मालूम पड़ गया था. सो व्हाट हैपेंड, दिस बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स, नीला वेटे एंड रमाकांत वेटे. Later, of course, my father Nitin Vete joined the business, and he and his team expanded. Right now, as we speak, we manage 1,200 crores, both HNI and NRI clientele. And we have around 4,500 families associated. So, ये मैं बचपन से ही देख रही हूँ. And what I understood कि it's always good to have problems related to more money. Okay, कि कौन सा बैग खरीदो, कौन से ट्रिप पर जाओ, क्या करो, rather than कम पैसा या ना पैसा वाले प्रॉब्लम्स बहुत ऐसा लगता है. So that's why, since 1962 I've been seeing in my family कि it's very important to make people wealthy. So we are doing that. Again, what I realized is right now, be it young, old, whatever age you are, you need to be financially independent. तो जैसे आपने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, राइट. तो वो करने के लिए ना, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता वेदर यू आर रिच पुअर, आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं है. व्हाट मैटर्स इज व्हाट चॉइसेस यू टेक. इन लाइफ यू गॉट टू टेक सिंपल चॉइसेस रिलेटेड टू फाइनेंस, कि ये गोल अभी करना है कि पोस्टपोन करना है. यू शुड नॉट टेक एनी इमोशनल डिसीजन. वो रहता है ना कि नहीं अभी घर चाहिए ही चाहिए, अभी ये गाड़ी चाहिए ही चाहिए, बच्चे को अभी भेजना है एजुकेशन के लिए. सो यू नीड टू कर्टल योर इमोशनल डिसीजन. यू नीड टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग. राइट टाइम पर आप करो, आपका असेट एलोकेशन करो पोर्टफोलियो में. और एक चीज़ है जो आई फील बहुत लोग नहीं करते हैं, दैट इज़ कंसिस्टेंसी. अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट, everyone will start investing, right? A lot of people will also stop, but very few people continue it, और उनका पोर्टफोलियो अपन बात करते हैं, वॉरेन बुफे हो गया जैसे, right? So these are few things that we need to take care. And जैसे मैंने अपने लाइफ में देखा है कि अ कोच ऑलवेज हेल्प्स. हम सबको मालूम है हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना है. यूट्यूब, इंस्टाग्राम इज़ ऑलरेडी टेलिंग अस, बट रियल इम्पैक्ट मैंने तब देखा जब एक पर्सनल ट्रेनर इन्वॉल्व होता है. करेक्ट, राइट. तो वैसा ही फाइनेंस में, एज सुन एज यू हैव समवन ओवरलुकिंग, गाइडिंग यू, राइट, will do that. And recently only I got married, so I understood कि ये फाइनेंस और मैरिज आर वेरी सिमिलर. दोनों पार्टनरशिप से चलता है, राइट. दोनों में अंडरस्टैंडिंग चाहिए विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और योर हस्बैंड और योर स्पाउस, आई वुड से. एंड अगर हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए ना तो तनाव आ जाता है. इसलिए सब एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, प्रोग्रेस भी एक डायरेक्शन में हो, कम्युनिकेशन होना चाहिए,
कंटिन्यूस एफर्ट्स और पुराने ग्रजेस भूल जाने चाहिए. इवन इन फाइनेंस बहुत सारे लोग वो पुराना पकड़ लेते हैं कि अरे ये लॉस हो गया था, अरे ऐसा हो गया था. तो आई थिंक वी शुड जस्ट एलिमिनेट दैट एंड देन slowly everyone can build a good wealth. राइट. ये गुड वेल्थ तो हर किसी को चाहिए, लेकिन ये बोलने में जितना आसान है ना उतना ही करने में कठिन है. ये दोनों ने आपने एक्सपीरियंस किया होगा. मतलब शिल्पा मैम, आपको तो बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है एंड यू हैव ऑल्सो डन मास्टर्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, राइट? तो मुझे उस पर भी बात करनी है आपसे भी बात करनी है. और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था इस एपिसोड का आगाज़ करने के वक्त कि वेडिंग के बारे में बात करेंगे. तो वेडिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है अभी कि यहाँ पर भी हमारे जो सपने होते हैं, हर किसी लड़की के या लड़के के सपने होते हैं कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो, शानदार हो, लेकिन उसके लिए पैसे भी उतने बचाने चाहिए और किस तरह से ये सब मैनेज करना चाहिए. तो उस पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. फिलहाल इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you. See you in the next episode.